नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो में। दोस्तों, यदि आपको बार बार सर्दी खांसी जुकाम होती है जैसे ही मौसम बदलता है और आप बीमार पड़ जाते हैं, इसका मतलब आपकी इम्यूनिटी बहुत कम है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत कम है। आगे इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि कैसे आप अपनी लाइफस्टाइल में बदलाव करके, खान पान में बदलाव करके, कुछ योग और प्राणायाम करके अपनी इस लो इम्यूनिटी को अच्छा कर सकते हैं और अपने आप को रोगों से दूर रख सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने इस वीडियो को 4 सेक्शन में डिवाइड किया है। सबसे पहले हम कुछ लाइट एक्सरसाइज या फिजिकल एक्टिविटी की बात करेंगे, उसके बाद योग और प्राणायाम की बात करेंगे, कुछ खान पान के अंदर बदलाव, और अंत में हम जानेंगे कौन से ऐसे आयुर्वेदिक सप्लीमेंट हैं, आयुर्वेदिक हर्ब्स हैं जिनका इस्तेमाल करके आप अपनी लो इम्यूनिटी को अच्छा कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं सबसे पहले लाइफस्टाइल के अंदर बदलाव और फिजिकल एक्टिविटी के सेक्शन में। दोस्तों, लो इम्यूनिटी का सबसे पहला कारण होता है कि हम लोग पूरा दिन एक जगह खाली बैठे रहते हैं। चाहे आप कोई जॉब करते हैं, उस समय भी आप केवल कुर्सी पर बैठे रहेंगे, कोई भी बॉडी की मूवमेंट नहीं होती है। यही आपकी लो इम्यूनिटी का सबसे बड़ा कारण है। तो इसके लिए आप सुबह या शाम 30 से 40 मिनट वॉक कर सकते हैं, पैदल चल सकते हैं, इससे आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगी। दूसरा पॉइंट है कि आपको सुबह सुबह जब सूर्य उगता है उस समय 5 से 10 मिनट सूर्य की धूप में बैठना है, जिससे आपकी विटामिन डी की मात्रा पूरी होगी और इम्यूनिटी अच्छी रहेगी। इसके अलावा आप कुछ हल्की फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हैं, हल्का दौड़ सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं, या फिर पुशअप्स या पुलअप्स कर सकते हैं। कोई ज्यादा हैवी एक्सरसाइज नहीं करनी। इनको यदि आप फॉलो करेंगे तो इम्यूनिटी आपकी स्ट्रांग होगी। अब दूसरे सेक्शन की बात करते हैं, योग और प्राणायाम। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने शरीर के लिए समय निकालना होगा और योग में हम केवल 2 आसन की बात करेंगे। पहला आसन जो है उसका नाम है सेतुबंध आसन। सेतुबंध आसन करने के लिए आप इस प्रकार से पीठ के बल लेट जाएंगे और अपने दोनों पैरों को मोड़ते हुए, श्वास को भरते हुए अपने कमर के एरिया को ऊपर उठा लेंगे। तो इस प्रकार का जो आसन है वो सेतुबंध आसन है। इसके बारे में यदि आप डिटेल्ड वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। दूसरा जो आसन है उसका नाम है भुजंग आसन। भुजंग आसन करने के लिए आप पेट के बल लेट जाएं, हथेलियों को अपनी छाती के साइड में रखेंगे, श्वास को भरते हुए उठेंगे और इसी स्थिति में रहेंगे। डिटेल में मैं आपको फिर से बता रहा हूँ। डिटेल में आप इन योग प्राणायाम को देखना चाहते हैं तो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तो 2 आसन मैंने बताए, पहला आपका सेतुबंध आसन, दूसरा आपका भुजंग आसन। अब हम बात कर रहे हैं 2 प्राणायाम, 5-5 मिनट कर लेना केवल। पहला जो प्राणायाम है उसका नाम है कपालभाति। कपालभाति में एक झटके के साथ श्वास को बाहर छोड़ते हैं। देखिए, 1 सेकंड में एक बार आपको श्वास को छोड़ना है, खाली पेट करना है, तेज गति से नहीं करना है। दूसरा जो प्राणायाम है उसका नाम है अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम में एक नाक से श्वास को भरना है, दूसरे से छोड़ना है। इस प्रकार आप इन प्राणायाम को हर रोज करेंगे तो आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाएगी। डिटेल में देखना चाहते हैं तो इसके लिए अलग से वीडियो बनाया गया है, कपालभाति अनुलोम विलोम कैसे करना है। अब दोस्तों बात करते हैं तीसरा सेक्शन, जिसकी हम बात करेंगे खान पान के अंदर आपको क्या क्या बदलाव करने हैं। दोस्तों, अगर हम फल और सब्जियों की बात करें तो ऐसे फल और सब्जियों का इस्तेमाल करना है जिसमें विटामिन सी सबसे ज्यादा होता है। तो इसके अंदर जो भी खट्टे फल हैं, मौसमी है, किन्नू है, संतरा है, अमरूद, पपीता, अनार आदि का सेवन करें। सब्जियों की बात करें तो हरे पत्तेदार सब्जियां, मेथी, इन सभी का सेवन करें। इसके अलावा हम ड्राई फ्रूट्स जैसे कि अखरोट, बादाम को भिगो कर ले सकते हैं, इससे आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। दोस्तों, अब कुछ आयुर्वेदिक सप्लीमेंट और हर्ब्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहला जो है वो है गिलोय। गिलोय इम्यूनिटी को बहुत अच्छा करती है। आप गिलोय का जूस ले सकते हैं, गिलोय के टैबलेट ले सकते हैं, अलग अलग ब्रांड की देखने को मिल जाएगी। दूसरा जो है वो है अश्वगंधा। अश्वगंधा आपके दिमाग को शांत रखता है, तनाव को कम करता है। अब इसके अलावा आप हल्दी वाला दूध ले सकते हैं, दूध में थोड़ा सा हल्दी डालकर ले सकते हैं जो एंटी इन्फ्लामेटरी होता है। और आंवला का इस्तेमाल कर सकते हैं, आंवला का पाउडर ले सकते हैं, आंवला का जूस ले सकते हैं, कच्चा आंवला मिल जाए तो वो ले सकते हैं। इन सभी के साथ साथ आपको अपनी पूरे दिन के अंदर पानी की मात्रा को अच्छा रखना है, कम से कम
12 से 15 गिलास पानी पीना है। तो यदि आप ऐसा करते हैं, योग करते हैं, ये सारी डाइट को फॉलो करते हैं, तो आपको लो इम्यूनिटी ठीक हो सकती है। और जिन लोगों को इसका कोई फायदा हुआ है तो अपनी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ताकि दूसरे लोगों को मोटिवेशन मिल सके। आपको जो भी यहाँ पर सप्लीमेंट आयुर्वेदिक हर्ब्स बताई गई हैं, उनका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।